स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और देखो समय हो चुका है हमारा इंडियन आर्मी का जीके जीएस स्पेशल क्लास करने का, जो भी हमें अभी हमारा टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है उसको करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है अभी देखो आपका। आज जो हम लोग भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल एवं निर्माणकर्ता क्या कहां स्थित है हर एक चीज कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। हमेशा जो इंडियन आर्मी से सवाल करती है तो पूरा का पूरा जो आपको आज कंप्लीट करवा दिया जाएगा। देखो पहले तो सोचा था कि 2 पार्ट में लेकर आऊं, पर कोई नहीं, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखो टोटल 41 क्वेश्चन निकल के आता है आज एक ही क्लास में। सभी 41 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बिना देरी के अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करिए और पहुंचाइए अभी अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप्स में। उसके साथ साथ जो है सभी लोग लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बस भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जो है ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 याद रखना, सभी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, सभी अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है देखो आपका कि एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित हैं। वेयर इज एलिफेंटा केव लोकेटेड। मुंबई, औरंगाबाद, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली। चलो बताना है सभी को और करना है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं यह कहां पे स्थित है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यह कहां पे है, तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यह देखो स्थित है मुंबई से सटा हुआ एक जिला में। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको मिला हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं। वेयर आर अजंता केव्स लोकेटेड। मुंबई, औरंगाबाद, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली। जो अजंता की गुफाएं हैं यह कहां पे स्थित है। जो अजंता की गुफा है यह कहां पे स्थित है। चलो बिना देरी के आंसर करना है, सभी को करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करते चलेंगे। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं, तो जो अजंता की गुफाएं हैं यह देखो स्थित है औरंगाबाद में। जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन बी का, सभी ने बिल्कुल सही किया है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर याद रखना औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला, ठीक है, बिहार वाला नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं। वेयर आर एलोरा केव्स लोकेटेड। मुंबई और या फिर औरंगाबाद या मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली। जो एलोरा की गुफाएं हैं यह कहां पे स्थित है। कुछ दिन पहले मैंने आप सबको इनका निर्माणकर्ता पढ़ा दिया था, आज से 1 दिन पहले करवा दिया है। अब आज जो है देखो आप लोग पढ़ेंगे कि कहां पे क्या स्थित है। ठीक है, चलो करना, आप सभी लोग बताना एलोरा की गुफाएं जो है कहां पे हैं। तो जो एलोरा केव्स हैं, जो एलोरा की गुफाएं हैं यह भी देखो औरंगाबाद में ही है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है देखो कि कांदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है। वेयर आर इज कांदरिया महादेव टेम्पल लोकेटेड। मुंबई, औरंगाबाद, मध्य प्रदेश या फिर कानपुर। निम्न में से कहां पर जो है देखो कांदरिया महादेव मंदिर स्थित है। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, हमेशा जो है यह वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो कांदरिया महादेव मंदिर है यह देखो स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहां पे, तो याद रखोगे मध्य प्रदेश में जो देखो खजुराहो में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है देखो आपका, यह क्वेश्चन है कि गोलकुंडा का किला कहां स्थित है। वेयर इज गोलकुंडा फोर्ट लोकेटेड। जोधपुर, हैदराबाद, अजमेर या फिर दिल्ली। निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका गोलकुंडा का किला है। जो गोलकुंडा का किला है यह कहां पे स्थित है। चलो जल्दी से आंसर करना और सभी को बतानी है। तो जो गोलकुंडा का किला है यह कहां पे है, तो यह देखो स्थित है हैदराबाद में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी हैदराबाद। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, देखिए यह क्वेश्चन मिला हुआ है कि कुतुब मीनार कहां स्थित है। वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड। जोधपुर, हैदराबाद, अजमेर या फिर दिल्ली। मैंने इन सभी का जो है निर्माणकर्ता आपको पढ़ा दिया है, किसने निर्माण किया है हर एक चीज पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आज जो है देखो आपका केवल पढ़ाऊंगा जो कहां पे क्या स्थित है, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलो करना और सभी को बताना कुतुब मीनार कहां स्थित है। लगभग सभी जान रहे हैं, क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी दिल्ली, नई दिल्ली। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है देखो, यह क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है। वेयर इज 2.5 डे हट लोकेटेड। जोधपुर, हैदराबाद, अजमेर या फिर दिल्ली। निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह कहां पे स्थित है। चलिए जल्दी से करिए और सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह कहां पे स्थित है, तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह देखो आपका स्थित है अजमेर में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी अजमेर। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ दुर्ग कहां स्थित है। वेयर इज मेहरगढ़ फोर्ट लोकेटेड। जोधपुर, हैदराबाद, अजमेर या फिर दिल्ली। जो मेहरगढ़ दुर्ग है, जो मेहरगढ़ फोर्ट है यह कहां पे स्थित है। जो मेहरगढ़ दुर्ग है यह कहां पे स्थित है। चलिए जल्दी सभी को करना है और बताना है जो मेहरगढ़ दुर्ग है यह कहां पे पड़ता है, कहां पे स्थित है। तो जो मेहरगढ़ दुर्ग है यह देखो आपका स्थित है जोधपुर में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए।
हो गया सभी का। यहां वाला याद रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा में कंफ्यूज मत होना, यह अजमेर में है, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार आता है, अजमेर में है, ठीक है। इसका हो गया जोधपुर। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो कि हवा महल कहां स्थित है, वेयर इज हवा महल लोकेटेड, जयपुर, आगरा, श्रीनगर या फिर दिल्ली। जो हवा महल है यह कहां पे स्थित है, मैंने एक दिन पहले ही पढ़ाया है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। अब आज जो है आप सब करोगे और बताओगे कि जो हवा महल है यह आखिर कहां पे स्थित है, क्या हो जाएगा आंसर। तो जो हवा महल है यह देखो आपका स्थित है जयपुर में, क्या हो गया, तो ऑप्शन ए जयपुर हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल पे दिया गया है, यह क्वेश्चन है आपका 10 नंबर सवाल है कि आराम बाग कहां स्थित है, वेयर इज आराम बाग लोकेटेड, जयपुर, आगरा, श्रीनगर या फिर दिल्ली। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है, जस्ट एक दिन पहले, कि आराम बाग का निर्माण किसने किया। अब आप सब बताओगे कि जो आराम बाग है यह कहां पे स्थित है। चलो जल्दी से आंसर करना और सभी लोग बताना कि जो आराम बाग है यह कहां पे स्थित है, सभी को करना और बताना है। तो जो आराम बाग है यह देखो स्थित है आगरा में, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी आगरा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि लाल किला कहां स्थित है, वेयर इज रेड फोर्ट लोकेटेड, जयपुर, आगरा, श्रीनगर या फिर दिल्ली। अब इसमें तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि सभी का सही जाएगा। तो चलो जल्दी से करना और सबको बताना कि जो लाल किला है यह कहां पे स्थित है, सभी का बिल्कुल सही जाना चाहिए। जो लाल किला है कहां पर है, तो बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी दिल्ली, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल आपसे किया गया है यहां पे देखो कि क्वेश्चन है आपका, देखो हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है, वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड, जयपुर, आगरा, श्रीनगर या फिर दिल्ली। निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका हुमायूं का मकबरा स्थित है। जो हुमायूं का मकबरा है, जो हुमायूं टॉम्ब है यह कहां पे स्थित है, जो हुमायूं का मकबरा है यह कहां पे है। तो जो हुमायूं का मकबरा है यह भी देखो आपका स्थित है दिल्ली में ही, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल आपसे किया गया है यहां पे कि शालीमार बाग कहां स्थित है, वेयर इज शालीमार बाग लोकेटेड, जयपुर, आगरा, श्रीनगर या फिर दिल्ली। जो शालीमार बाग है यह कहां पे स्थित है, जो शालीमार बाग है यह कहां पे है, जो शालीमार बाग है यह कहां पे स्थित है। यह जो है यहां पे आप सब बताओगे करोगे कि जो शालीमार बाग है यह कहां पे है। तो जो शालीमार बाग है कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी श्रीनगर में जो आपका शालीमार बाग स्थित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो कि शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है, वेयर इज शेर शाह टॉम्ब लोकेटेड, सासाराम, आगरा, सिकंदरा या फिर इलाहाबाद। निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका शेर शाह का मकबरा स्थित है। जो शेर शाह का टॉम्ब है, जो शेर शाह का मकबरा है यह कहां पे स्थित है। चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे जो शेर शाह का मकबरा है यह कहां पे है, जल्दी से करना और सबको बताना। तो जो शेर शाह का मकबरा है यह देखो स्थित है सासाराम में, क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन ए सासाराम। चलिए अब जो है 15 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। 15 नंबर सवाल यहां पे देखो आपको दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी कहां स्थित है, वेयर इज फतेहपुर सीकरी लोकेटेड, सासाराम, आगरा, सिकंदरा या फिर इलाहाबाद। निम्न में से कहां पे जो है देखो आपका फतेहपुर सीकरी स्थित है। जो फतेहपुर सीकरी है यह कहां पे है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के साथ, सभी को करनी है और बतानी है कि जो फतेहपुर सीकरी है यह कहां पे स्थित है। तो जो फतेहपुर सीकरी है यह देखो आपका स्थित है आगरा में, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी आगरा। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका यह देखो दिया गया है कि अकबर का मकबरा कहां स्थित है, वेयर इज अकबर टॉम्ब लोकेटेड। अकबर का मकबरा कहां पे है, सासाराम में, आगरा में, सिकंदरा में या फिर इलाहाबाद में। निम्न में से कहां पर जो देखो अकबर का मकबरा स्थित है। जो अकबर का मकबरा है यह कहां पर है, जो अकबर का मकबरा है यह कहां स्थित है। चलिए जल्दी से सबको करिएगा, यदि अभी तक भी क्लास को सेशन को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करो। उसके साथ साथ जो है सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस भी जो है सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए। अकबर का मकबरा कहां है, तो जो अकबर का मकबरा है यह देखो स्थित है सिकंदरा में, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी, बहुत ही बढ़िया। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका कि अकबर का किला कहां स्थित है, वेयर इज अकबर फोर्ट लोकेटेड, सासाराम, आगरा, सिकंदरा या फिर इलाहाबाद। निम्न में से कहां पर जो है देखो अकबर का किला स्थित है। जो अकबर का किला है यह कहां पे आता है, कहां पे है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि जो अकबर का किला है यह कहां पे है। जो अकबर का किला है यह कहां स्थित है। तो जो अकबर का किला है कहां पे है, तो यह देखो आपका स्थित है, जल्दी से करो सबको। अकबर का जो किला है यह देखो स्थित है आपका ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल किया गया है, सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है सबके लिए होगा और जल्दी से बताओगे। ताजमहल कहां स्थित है? वेयर इज ताजमहल लोकेटेड? सासाराम, आगरा, सिकंदरा या फिर इलाहाबाद? निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका ताजमहल स्थित है? जो ताजमहल है यह कहां पे स्थित है? चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना कि जो ताजमहल है यह कहां पे है। तो जो ताजमहल है यह देखो स्थित है आगरा में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी आगरा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका यह देखो दिया गया है कि निशांत बाग कहां स्थित है? वेयर इज निशांत बाग लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, लखनऊ, पटना या फिर कोलकाता? निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका निशांत बाग स्थित है? जो निशांत बाग है यह कहां पे है? जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे। तो चलो बिना देरी के करना और सभी लोग करना और बिल्कुल सही, बिल्कुल जल्दी से बताना। निशांत बाग कहां स्थित है? तो जो निशांत बाग है यह देखो स्थित है ए ऑप्शन में, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका देखो 20 नंबर सवाल है। यह दिया गया है कि छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहां स्थित है? वेयर इज बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, लखनऊ, पटना या फिर कोलकाता? निम्न में से कहां पर जो है देखो बड़ा इमामबाड़ा या फिर इसी को छोटा इमामबाड़ा भी एक ही जगह पे स्थित है दोनों? चलो बताओगे सभी लोग क्या होगा। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा यह कहां स्थित है? तो यह देखो आपका स्थित है लखनऊ में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी लखनऊ। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? जो नालंदा विश्वविद्यालय है आपका यह कहां पे स्थित है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह कहां पे है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह कहां स्थित है? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह कहां पे है? तो यह देखो आपका स्थित है ऑप्शन डी बिहार में। क्या हो जाएगा आंसर? तो डी बिहार। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? वेयर इज महाबोधि टेम्पल लोकेटेड? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? जो महाबोधि मंदिर है यह कहां पे स्थित है? जो महाबोधि मंदिर है यह कहां पे है? चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना, देरी नहीं करोगे कोई भी, जल्दी से जो है सब कोई को आंसर करना और यहां पे बताना है अपना अपना कि जो महाबोधि मंदिर है यह देखो कहां पे स्थित है। जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे जो महाबोधि मंदिर है यह कहां पे है। तो जो महाबोधि मंदिर है यह देखो आपका स्थित है बिहार में। बिहार में कहां पे? तो याद रखोगे बिहार में जो है यह देखो आपका स्थित है बोध गया में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहां स्थित है? वेयर इज सांची स्तूपा लोकेटेड? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? जो सांची का स्तूप है यह कहां पे स्थित है? जो सांची का महान स्तूप भी इसको बोलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा सांची का स्तूप कहां पे है। चलो जल्दी से करो और सभी लोग बताओगे। तो जो सांची का स्तूप है यह देखो आपका कहां पे है? तो यह स्थित है एमपी में। यह स्थित है देखो आपका मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका यह देखो दिया गया है, क्वेश्चन है कि हम्पी का खंडहर कहां स्थित है? वेयर इज रन्स ऑफ हम्पी लोकेटेड? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? चलिए करिएगा और सभी लोग बताइएगा कि जो हम्पी का खंडहर है यह कहां पे है। जो हम्पी का खंडहर है, जो रेंज ऑफ हम्पी है यह कहां पे स्थित है? चलो जल्दी से करो और सभी लोग बताओ। तो जो हम्पी का खंडहर है यह कहां पे है? तो यह देखो आपका स्थित है कर्नाटक में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए कर्नाटका। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है आपका, यह क्वेश्चन है, देखो क्या सवाल यहां पे आपसे किया गया है। यह सवाल जो दिया हुआ है कि फतेहपुर सीकरी कहां स्थित है? वेयर इज फतेहपुर सीकरी लोकेटेड? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? जो फतेहपुर सीकरी है यह कहां पे स्थित है? जल्दी से करना और सभी को बताना है कि जो फतेहपुर सीकरी है यह कहां पे है। जो फतेहपुर सीकरी है यह कहां स्थित है? चलिए जल्दी से आंसर करें और सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। फतेहपुर सीकरी जो है कहां पे है? तो जो फतेहपुर सीकरी है यह देखो आपका स्थित है कहां पे? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका? सवाल है कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज नेशनल म्यूजियम लोकेटेड? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। देखो आज जो आप कर रहे हो ना, कहाँ पे बताना है, उड़ीसा में है, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर मुंबई में। देखो आज जो आप टोटल 41 क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें से आपका जो है करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, जो कि पिछला 3 से 4 साल में आ रखा है। उन सभी सवालों को मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो चलो जल्दी से करो और बताओ कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय है यह कहाँ पे स्थित है। तो जो राष्ट्रीय संग्रहालय है यह देखो स्थित है दिल्ली में। पूछा हुआ सवाल है 2021 का आर्मी पेपर में, दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका? यह सवाल जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, सवाल है आपका कि केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है?
वेयर इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लोकेटेड, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मुंबई। जो केंद्रीय सचिवालय है यह कहां पे स्थित है, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है यह कहां पे है। चलिए जल्दी से आंसर करें और सभी लोग बताइएगा, देरी मत करिए कोई भी, जल्दी जल्दी जो है सभी को आंसर रखना है अपना अपना और बताना है। यहाँ पे समय ज्यादा नहीं लेंगे कोई भी। केंद्रीय सचिवालय जो है यह कहां स्थित है, तो जो केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है यह देखो स्थित है दिल्ली में ही। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया गया है कि जामा मस्जिद कहां स्थित है, वेयर इज जामा मस्जिद लोकेटेड, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मुंबई। जो जामा मस्जिद है यह कहां पे स्थित है, जो जामा मस्जिद है यह कहां पे है। जल्दी से जो है सभी को आंसर करना और बताना है कि जो जामा मस्जिद है यह कहां पे है। चलो जल्दी से करोगे सभी लोग बताओगे। तो जो जामा मस्जिद है यह कहां पे है, तो यह आपका देखो है दिल्ली में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी दिल्ली हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका। यह सवाल जो आपसे किया गया है कि जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है, वेयर इज जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड, उड़ीसा, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर मुंबई। जो जगन्नाथ मंदिर है यह कहां पे स्थित है, जो जगन्नाथ टेम्पल है यह कहां पे है। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। सभी लोग करोगे और जल्दी से बताओगे कि जो जगन्नाथ मंदिर है यह कहां पे स्थित है। तो जो जगन्नाथ मंदिर है यह देखो आपका स्थित है उड़ीसा में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा उड़ीसा की जगह अगर ऑप्शन में पुरी भी दिया है तो वो भी सही होगा, पुरी भी होता है। ठीक है, अब याद रखना पूछता है कि किस भगवान को समर्पित है जगन्नाथ मंदिर, तो याद रखिएगा यह जो है देखो आपका समर्पित है जगन्नाथ प्रभु को, जगन्नाथ भगवान को, जो कि कृष्ण जी के रूप हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, देखो क्या सवाल है कि कोणार्क मंदिर कहां स्थित है, वेयर इज कोणार्क टेम्पल लोकेटेड, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मुंबई। जो कोणार्क मंदिर है यह कहां पे है, जो कोणार्क टेम्पल है यह कहां पे स्थित है। चलो जल्दी से आंसर करोगे और सभी लोग बताओगे क्या होगा। कोणार्क मंदिर जो है यह किस राज्य में है, कोणार्क मंदिर जो है कहां पे है। तो याद रखिएगा कोणार्क मंदिर को जो है केवल सूर्य मंदिर भी लिख के पूछा है। ठीक है, पूछ देगा सूर्य मंदिर कहां है तो सिंपल सा कोणार्क हो जाता है, कोणार्क हो जाएगा जब सूर्य मंदिर लिख के पूछेगा तो। अब यदि पूछ दे कि कोणार्क मंदिर कहां पे है, तो यह देखो आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए उड़ीसा हो गया सभी का यहां तक। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ सवाल है चार मीनार कहां स्थित है, वेयर इज चार मीनार लोकेटेड, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मुंबई। अभी जो आपने देखो कोणार्क वाला किया, उसके साथ साथ जो अभी आपने जगन्नाथ वाला किया, ये सभी का सभी पूछा हुआ है। इसके साथ साथ ये भी चार मीनार वाला भी सवाल इंडियन आर्मी ने किया हुआ है। ये तीनों का तीनों सवाल देखो 2020 का आर्मी पेपर में आया था। तो चलिए करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि जो चार मीनार है यह कहां पे स्थित है। तो जो चार मीनार है यह देखो आपका स्थित है हैदराबाद में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी हैदराबाद। आज से एक दिन पहले वाला जो क्लास था, कल से पहले वाला मतलब पीछे वाला जिसको परसों बोलते हैं, उस क्लास में मैंने करवा दिया है कि किसने बनवाया था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है उस क्लास में। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडियन आर्मी में। इंडिया गेट कहां स्थित है, 2020 का पेपर का क्वेश्चन है। वेयर इज इंडिया गेट लोकेटेड, उड़ीसा, चेन्नई, दिल्ली या फिर मुंबई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। यदि अभी तक भी शेयर नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी सब कुछ शेयर कर लो। उसके साथ साथ जो है सभी लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर लेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए। इंडिया गेट कहां पे स्थित है, तो जो इंडिया गेट है यह देखो आपका स्थित है दिल्ली में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी दिल्ली। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, देखो क्या सवाल है आपका। यह सवाल जो आपको यहां पे दिया गया है, देखो क्वेश्चन आपसे किया गया है यहां पे। यह सवाल है आपका यहां पे देखो कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, उड़ीसा, चेन्नई, दिल्ली या फिर मुंबई। जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह कहां पे स्थित है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह कहां पे पड़ता है। चलो जल्दी से करोगे बताओगे। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, 2021 का पेपर में आ रखा है, आप सबने बनाया है मेरे साथ प्रीवियस ईयर में, तो आप सभी ने देखा है। चलो बताओगे गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहां पे है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह देखो आपका स्थित है मुंबई में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी मुंबई। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका। क्या सवाल है कि साबरमती आश्रम कहां स्थित है, वेयर इज साबरमती आश्रम लोकेटेड, उड़ीसा, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर मुंबई। निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका साबरमती आश्रम स्थित है। जो साबरमती आश्रम है यह कहां पे है। चलिए जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे अनुसार और सभी लोग सही ही करोगे। साबरमती आश्रम कहां पे है, तो यह देखो आपका स्थित है अहमदाबाद में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी अहमदाबाद। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, देखो यह क्वेश्चन है आपका। क्या सवाल आपसे यहां पे किया गया है, देखो यह क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि शांति निकेतन कहां स्थित है, वेयर इज शांति निकेतन लोकेटेड, औरंगाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर पश्चिम बंगाल। जो शांति निकेतन है यह कहां पे है,
जो शांति निकेतन है यह कहां स्थित है, पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का। सभी लोग करोगे और बिल्कुल सही बताओगे, तो चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना जो शांति निकेतन है यह कहां पे है। तो जो शांति निकेतन है यह देखो पश्चिम बंगाल में है। यह 35 नंबर सवाल था आपका, 35 नंबर सवाल यहां पे हो चुका है। अब बढ़ेंगे देखो 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन जो है यह देखो यहां पे आपको मिला हुआ है, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर का, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां स्थित है, वेयर इज दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ठीक है, यहां पे मिस्टेक हुआ है, बताना है सभी को, वेयर इज दक्षिणेश्वर काली मंदिर, औरंगाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोलकाता, निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है यह कहां पे है, चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना क्या हो जाएगा। यहां पे पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर में आ रखा है, तो जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है यह कहां पे है। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपए में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपए वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको। आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपए में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो यह देखो आपका स्थित है कोलकाता में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी कोलकाता। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है, वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड, औरंगाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोलकाता। जो विक्टोरिया मेमोरियल है यह कहां पे है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, लगातार 2 साल में पूछा है। देखो 2019 एंड आपका 2020, इन दोनों सालों में जो इससे क्वेश्चन आया है। जो विक्टोरिया मेमोरियल है यह कहां पे है, जो विक्टोरिया मेमोरियल है यह कहां पे स्थित है। जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे, देरी मत करिएगा, बिना देरी के जो है सभी को आंसर करनी और बतानी है। तो चलो जल्दी से करो और बताओ विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे है। तो जो विक्टोरिया मेमोरियल है यह देखो आपका स्थित है कोलकाता में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी वालों का आंसर बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया, आज सभी बिल बहुत ही अच्छा कर रहे हो, इसी प्रकार से करते रहना है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है, देखो कि बेलूर मठ कहां स्थित है, वेयर इज बेलूर मठ लोकेटेड, औरंगाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोलकाता। जो बेलूर मठ है यह कहां पे स्थित है, जो बेलूर मठ है यह कहां पे है, चलो जल्दी से करना और सभी बताना। जो बेलूर मठ है यह कहां पे है, जो बेलूर मठ है यह कहां पे है, बताना है सभी को, जल्दी से करिएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बता दिया था बेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया। अभी आप सबकी बारी है, आप सबको बताना है कि जो बेलूर मठ है यह कहां पे स्थित है। तो जो बेलूर मठ है यह भी देखो आपका स्थित है कोलकाता में ही। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी कोलकाता। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा कहां स्थित है, वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड, कहां पे है, औरंगाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर कोलकाता में। जो बीबी का मकबरा है यह कहां पे स्थित है, बीबी का मकबरा जो है कहां पे है, चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना, देरी नहीं होनी चाहिए, सभी को जो आंसर है बिल्कुल सही करनी है और जल्दी से बतानी है। जो बीबी का मकबरा है यह कहां पे है, तो जो बीबी का मकबरा है यह देखो औरंगाबाद में स्थित है।
क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए औरंगाबाद। चलिए इसी के साथ जो है हम लोग करेंगे, देखो यहां पे आपका अगला सवाल दिया हुआ है, 40 नंबर सवाल है आपका कि विलियम फोर्ट कहां स्थित है? वेयर इज विलियम फोर्ट लोकेटेड? जल्दी से करना और बताना कहां पे है विलियम फोर्ट। जम्मू कश्मीर, लखनऊ, पटना या फिर कोलकाता। जो विलियम फोर्ट है यह कहां पे है? जो विलियम फोर्ट है यह कहां पे स्थित है? चलिए जल्दी से जो है सभी के आंसर आने चाहिए, करिए जल्दी से। क्या होगा? विलियम फोर्ट कहां पे है? तो जो विलियम फोर्ट है यह भी देखो आपका स्थित है कोलकाता में ही। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अब जो है आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। यह सवाल देखो दिया हुआ 41 नंबर सवाल है। यही कुछ क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से हमेशा इंडियन आर्मी करती है कि कौन सा पर्यटन स्थल, कौन सा जो है कहां स्थित है, हमेशा आता है इससे इंडिया में। गोलघर कहां स्थित है? वेयर इज गोलघर लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, लखनऊ, पटना या फिर कोलकाता। जो भी क्वेश्चन देखो आपका इस सेक्शन से बनता है वो आपको करवा दिया गया है। टोटल आपके 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन करवाए हैं, तो बताना जरूर 41 में से आप सबने कितना सही किया। ये क्वेश्चन आज के लिए मैं आपको होमवर्क कर रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग बताने वाले और बिल्कुल सही सभी लोग करोगे भी। तो होमवर्क में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 41 क्वेश्चन है करवाए हैं, बताइएगा 41 में से आप सबने कितना सही किया। जाते जाते सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, सभी शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों तक, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट कर लेना। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधे आज शाम 7 बजे, जब आएगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जो आज का दिन है वो बहुत ही अच्छा बीते। जय हिंद, जय भारत। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था। तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।